हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों मैथ्स का आंसर की, जो कि 18/9/2022 को सीजी टेट एग्ज़ाम हुआ था पहले पेपर का, उसका आंसर की है मैथ्स का। और यह दोस्तों व्यापम के द्वारा अभी जारी नहीं किया गया है, यह हमारे द्वारा संभावित उत्तर है। तो हम यह ये नहीं कह सकते कि हमारे द्वारा दिया गया हर क्वेश्चन व्यापम आंसर वही ले। तो अगर आप लोगों को कहीं लगता है दोस्तों इनमें से कि आंसर दूसरा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आंसर अगर दूसरा होता है तो आप लोग उसका रीज़न भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न और उसके आंसर को। ये सेट डी का है दोस्तों। सभी क्वेश्चन तो सेम है सभी सेट का, बस उसमें ऊपर नीचे कुछ है। तो ये जो सेट है डी सेट है। तो देखते हैं यहाँ का प्रश्न। जैसे प्रश्न है, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं। यदि उनको पूरा काम करने में 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। तो इसका जो आंसर लिया गया है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, अर्थात ए के लिए 300 और बी के लिए 100। अगला है, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है? तो कौन सी है दोस्तों? एलजेब्राइक अर्थात बीजगणितीय। अगला देखते हैं, दिया है प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात आगमनात्मक। अगला है दोस्तों, सूचना के ज्ञात अंशों का एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ठीक है, क्या है? सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। तो किस में होता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आगमनात्मक विधि में। अगला है, सीखना या रटना किस मॉडल का सूचक है? तो किसका सूचक है दोस्तों? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। अगला है, 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष उपपत्ति से। अगला प्रश्न है, अंडर रूट दिया है 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात 2.53। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हम लोग सिर्फ उत्तर देख रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके। अगला प्रश्न है, एक घनाभ का आयत ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1244 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो क्या है नहीं है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात स्वरूप और कार्य पद्धति। 100वें नंबर का प्रश्न है, आयतन और द्रव्यमान के बीच संबंध है। तो आपको क्या संबंध है दोस्तों बताना था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है यदि 18:13.5 है, फिर उसके बाद दिया दोस्तों कॉमन रेशियो 16:1 से, तो 1 से का मान ज्ञात करना है यहाँ से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 12। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणितीय रूप में दिया है 2 से 3/4 भागित 1 से 1/8 का मान ज्ञात करना था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 22/9। अगला दिया है निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए, अर्थात सबसे छोटा कौन है उसको लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5/11, 9/14 और 3/4। अगला है, गणितीय अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात संख्याओं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? तो किससे नहीं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तारित अभिव्यक्ति से नहीं है। अगला है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात πr²h। 108वें नंबर का प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात 15। अगला प्रश्न है, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है?
तो कौन है दोस्तों? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक भिन्न दिए है 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 18.75%। अगला प्रश्न है, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने के में कितना समय लगेगा, यानी कि हमको यहाँ टाइम बताना है दोस्तों कितना टाइम लगेगा करके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 4 वर्ष। अगला है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। यह चिंतन के किस चरण पर है? तो किस चरण पर है दोस्तों? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात निगमन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लड़का 20 मिनट में 960 वर्ड टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी? तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात 2880 शब्द प्रति घंटा। अगला है, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? तो किसमें है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात अनुसंधान में। अगला है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आपको 110 को 10% निकालना है, फिर उसको 110 से माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 99 रुपये। अगला है, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? तो उपरोक्त सभी दोस्तों अर्थात विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति सभी को। अगला प्रश्न है, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार की वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। तो किस पहलू का उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ भी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा अर्थात उपरोक्त कोई नहीं। तो तीनों में से कोई नहीं है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक प्रश्न दिया है दोस्तों, अगला देखते हैं। 118वें नंबर का है, 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज़ के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर माप का कागज़ का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 3, 8, 9 और 1 का औसत 6 है, तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा अर्थात 1 का मान जो है वह 4 के बराबर मिलेगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? तो क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो ये हमारा आंसर भी सही हो जाएगा अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में अगर आपको लगा होगा कि कहीं पर हम लोग गलत आंसर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उसको सही आंसर क्या हो सकता है और क्यों वो उसका सही आंसर है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।